नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। पर वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और हमारी वीडियो को बिहार के किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। नीतीश सरकार का भू माफिया पर बड़ा प्रहार, जमीन के कागज निकले फर्जी तो होगी सबसे बड़ी कार्रवाई, जाएंगे जेल। बिहार में मानसून फिर से सक्रिय होने जा रहा। मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए भारी बारिश और इसी दौरान 40 किलो प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। बिहार में राहुल गांधी की रैली में पीएम मोदी की मां के खिलाफ अवैध बयान पर बीजेपी बोली उठक बैठक कर माफी मांगनी चाहिए। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उद्योग योजना 2025 के आवेदन करने के लिए ग्रेजुएशन पास छात्रों को मिलेगा 50-50 हजार रुपए। बिहार में सरकारी स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग सख्त, लापरवाही टीचरों पर होगा सख्त एक्शन। बिहार के 8 स्टेशनों से चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस, कंफर्म टिकट मिलने का झंझट होगा खत्म। बिहार के 16 जिलों में होगा मखाने की खेती का विस्तार, किसानों को मिलेगी 75% की सब्सिडी। बिहार की नीतीश सरकार भू माफिया पर लगाम कसने जा रही है। जमीन के अवैध कब्जा मामले पर फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर कार्रवाई होगी। इसी के तहत केस में संदेह न होने पर यह मामला पुलिस के संज्ञान में आने पर दस्तावेज की गहन जांच पड़ताल की जाएगी। जमीन के कागजात फर्जी पाए जाने पर अन्य आपराधिक मामलों की तरह ही ये भी इसी क्रिमिनल केस माना जाएगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा है कि बिहार में SIR कोई मुद्दा नहीं है। बिहार के लोग इसी धरती से देखते हैं कि राहुल गांधी की दादी ने कैसे लोकतंत्र को कुचला था। बिहार की जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की विरोधी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बिहार की चुनावी रण में उतरने जा रहे हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव आज यानी 29 अगस्त को बिहार दौरे पर आएंगे। ये दौरा पहले 28 अगस्त को प्रस्तावित था, लेकिन अब एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है। अखिलेश यादव बिहार में 29 और 30 अगस्त को रहेंगे, जहां वह विपक्ष की एकजुटता को संदेश देंगे। अखिलेश यादव यहाँ बिहार के लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ एक संयुक्त रोड शो में शामिल होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी बिहार AEDO भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 सितंबर से स्टार्ट कर दी गई है, जो 26 सितंबर तक जारी रहेगी। जो आभार्थी स्नातक उत्तीर्ण कर चुके हैं वे इसी भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। बिहार में नेपाल के रास्ते 3 पाकिस्तानी आतंकियों ने घुसपैठ की है। पुलिस मुख्यालय ने तीनों की फोटो रिलीज की है। सभी के आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद से जुड़े होने की खबर है। पुलिस ने जिन आतंकियों की फोटो जारी की है उनके नाम हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान है। हसनैन रावलपिंडी और आदिल उमरकोट से और उस्मान बावलपुर के रहने वाला। पुलिस हेडक्वार्टर्स ने सभी जिलों में खुफिया तंत्र को एक्टिव रहने की कही है। बिहार की बेटियों के लिए सरकार ने एक शानदार कदम उठाया। मुख्यमंत्री कन्या उद्योग योजना के तहत अब ग्रेजुएशन पास करने वाली छात्रों को 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसी योजना का मकसद है कि लड़कियों को आगे की पढ़ाई किसी भी आर्थिक परेशानी की जारी रख सकें और साथ ही प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में उन्हें सहूलियत मिल सके। मुख्यमंत्री कन्या उद्योग योजना के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 5 सितंबर है। केंद्र सरकार ने जमाखोरी पर रोक लगाने और कीमत में वृद्धि को रोकने के लिए थोक विक्रेता को छोटे और बड़े खुदरा विक्रेता और प्रेषण के लिए गेहूं का स्टॉक रखने की सीमा मापदंडों को और सख्त कर दिया है। संशोधित मापदंडों के अनुसार थोक विक्रेता को 3000 टन के बजाय अब 2000 टन गेहूं का स्टॉक रखने की अनुमति है। वहीं खुदरा विक्रेता प्रत्येक बिक्री केंद्र के लिए 10 टन की बजाय 8 टन रख सकते हैं, जबकि बड़ी खुदरा चैन के खुदरा विक्रेता हर विक्रेता केंद्र के लिए पहले के 10 टन की बजाय अब 8 टन रख सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने नियोजित स्वास्थ्य कर्मियों को बड़ी सौगात दी है। गुरुवार को जारी आदेश के मुताबिक राज्य के कार्य स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न संविदा कर्मियों को मानदेय में भारी बढ़ोतरी की गई है। नई व्यवस्था के तहत स्वीकृति पद पर कार्यरत कर्मियों ने मानदेय में 11,000 से 21,000 रुपये तक की वृद्धि की गई। सबसे बड़ा लाभ लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन और रेडियोग्राफ को हुआ है। लैब टेक्नीशियन और एक्सरे में टेक्नीशियन का मानदेय 37,000 से बढ़ाकर 48,000 रुपये कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2025 की तरह से बिहार की महिलाओं और युवाओं को कई बड़ी तोहफा दिए हैं। पिछले 6 महीने में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण, आशा ममता कार्यकर्ता को मान्य बढ़ा दिया गया है और इसके अलावा कई अन्य बड़े फैसले किए गए हैं जो काफ़ी मददगार साबित हो सकेंगे। महिलाओं युवाओं के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई नई योजना की घोषणा की गई है। बिहार सरकार ने मखाना किसान की आय दुगनी करने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के लिए लगभग 17 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है जो वित्त वर्ष 2025-2026 से 2027 तक चलेगी। 16 जिलों में मखाने की खेती का विस्तार किया जाएगा और किसानों को उन्नत बीज और उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना में महिलाओं और किसानों को भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। बिहार में 26 साल के बाद अब एनडीए के गढ़ में पश्चिमी चंपारण कांग्रेस के बड़ा नेता आ रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बोर्ड अधिकार यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और पश्चिमी चंपारण में कांग्रेस कमजोर रही है लेकिन विपक्ष इसी बार एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। वे स्थानीय मुद्दों को उठाकर जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेंगे। नवादा में गुरुवार को आरजेडी कार्यालय में तेजस्वी यादव रोजगार योजना में फार्म वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस योजना को उद्देश्य है युवाओं को सब रोजगार और रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। नेताओं ने बताया है कि इस योजना के तहत युवाओं को आर्थिक सहयोग मिलेगा जिसमें वे अपने हुनर और रोजगार में बदल सकेंगे। ये योजना नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं के लिए नई उम्मीद साबित होगी। बिहार के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य के पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, गया, पूर्णिया, दानापुर समेत 8 स्टेशनों से जल्द ही अमृत भारत ट्रेन चलेगी। रेलवे के सूत्रों के मुताबिक इन ट्रेनों को रेत तैयार हो और अब केवल एनओसी की प्रक्रिया पूरी होनी है बाकी है। जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होगी ये समय सारणी जारी कर दी जाएगी। इन ट्रेनों को रेत 16 बोगियां होंगी जिसमें से 8 स्लीपर और 8 जनरल कोच शामिल होंगे। अमृत भारत ट्रेन का इंदौर, सूरत, आनंद विहार, कोलकाता, हावड़ा और बेंगलुरु सहित देश के प्रमुख महानगरों तक चलने की योजना बनाई गई है। सरण जिले के जबलपुर प्रखंड के बगरा मौजा प्रखंड में एक हाईटेक तकनीकी वाला डेयरी प्लांट बनने जा रहा है। राज्य के मंत्री परिषद की मंगलवार की बैठक में इसी योजना के लिए 15.5 एकड़ जमीन स्थानीय रूप से और मुफ्त में बिहार के पशु एक मत्स्य संसाधन विभाग की सौंपने का निर्णय लिया गया है। यह जमीन पहले से शिक्षा विभाग के पास थी। इसी डेयरी का प्लांट के दूध और दूध से बनाने वाली चीज़ों की बिक्री बढ़ेगी जिसमें स्थानीय किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। विशेषज्ञों के अनुसार ये परियोजना का बिहार के डेयरी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बबुआ में जिले के प्रसिद्ध लोगों के साथ जनसंवाद किया है। उन्होंने कहा कि समाज को गरीबी से निकालने के लिए 3 ही उपाय हैं: शिक्षा, रोजगार और जमीन। बच्चों की शिक्षा देने के, युवाओं को रोजगार और किसान को जमीन में व खेती में फायदा दिलाने के लिए जन स्वराज ने उपाय तैयार कर लिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की हालत तब तक नहीं सुधरेगी जब तक नेताओं को हारने का डर नहीं होगा। उन्होंने जनता के सामने उदाहरण देते हुए बताया कि चंपारण में चीनी मिल और अन्य उद्योग का दिन में बंद नहीं हुआ, धीरे धीरे उनका खत्म किया गया है जबकि यह लोग चुनाव जीतकर विधायक और सांसद बनते हैं। बिहार में जमीन के सर्वे का काम तेजी से चलाया जा रहा है। हालांकि 1 महीने के लिए सर्वे के काम को रोककर राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है। राजस्व महाअभियान के तहत राजस्व कर्मचारी घर घर पहुंचकर दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल विभाग ने साफ किया है कि अगर जमीन विवादों में फर्जी दस्तावेज पाए जाते हैं तो आरोपी आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को मद्देनजर एनडीए ने सीट बंटवारे को खेल शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास पासवान ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी सीटों की इच्छा जाहिर कर दी गई है। चिराग के जीजा एवं जमुई ने एलजेपी और आर सांसद अरुण भारती ने दावा किया है कि उनकी पार्टी एनडीए में रहकर 43 से 137 सीट के बीच चुनाव लड़ेगी। उन्होंने एनडीए में फिलहाल सीटों का बंटवारा होने से इनकार कर दिया है। इसी मुद्दे पर चल रहे सभी तरह की सीटों अटकलों में खारिज कर दिया गया है।
बिहार की बेटियों के लिए सरकार ने एक शानदार कदम उठाया। मुख्यमंत्री कन्या उद्यम योजना के तहत अब ग्रेजुएशन पास करने वाली छात्रों को 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना का मकसद है कि लड़कियों को आगे की पढ़ाई बिना किसी आर्थिक परेशानी के जरिए रख सकेंगी। साथ ही प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में उन्हें सहूलियत मिलेगी। मुख्यमंत्री कन्या उद्यम योजना के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 5 सितंबर है। जानिए कौन सी छात्रा इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है, कौन सी डॉक्यूमेंट जरूरी है। यानी ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। 50,000 रुपये तभी मिलेंगे। बिहार शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिया है। विद्यालय संचालक किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभाग ने एक आदेश में कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहले भी कई बार विस्तार दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन समीक्षा में पाया गया है कि कुछ जिलों में इनका पालन गंभीरता से नहीं किया जा रहा है। आदेश के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 3 और मध्य विद्यालय में कम से कम 5 शिक्षकों की उपलब्धि हर हाल में सुनिश्चित की जाए। ये कदम विद्यार्थियों की पढ़ाई की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कदम उठाया गया है। राहुल गांधी की यात्रा के मंच से पीएम मोदी को गाली। दरभंगा से राहुल गांधी और वोट अधिकार यात्रा के दौरान मंच से कुछ लोगों ने पीएम मोदी और उनकी मां के लिए अपशब्द कहे हैं। इसको लेकर बीजेपी ने पटना के गांधी मैदान में थाने में एफआईआर के लिए आवेदन किया है। बीजेपी कार्यकारिणी सदस्य कृष्ण सिंह कल्लू ने राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज कराई है। अपने आवेदन में उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आदेश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इसके साथ ही दरभंगा में कांग्रेस नेता पीएम मोदी की उनकी स्वर्गीय माता को लेकर भी गाली गलौज की गई है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक के बाद एक 15 बड़े फैसले को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी हैं। इन्हीं गरीबी, महिलाओं, युवा को, सरकारी कर्मी, पत्रकार, दिव्यांगजनों और किसान के लगभग हर तबके को सुधारने की कोशिश की गई है। ये फैसले सामाजिक न्याय, विकास और जनहित की दिशा में उठाए गए हैं कदमों के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसी साफ तौर पर चुनावी तैयारी के रूप में देखा जा रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिड डे मील योजना के काम करने वाली रसोइयों को मानदेय में 1,600 रुपये से बढ़ाकर 3,300 रुपये कर दिया, जबकि फिजिकल टीचरों को 8,000 की जगह अब 16,000 रुपये और नाइट गार्ड को 5,000 की जगह 10,000 रुपये प्रति महीने मिलेंगे। नीतीश सरकार ने सोशल मीडिया पर कहे शिक्षा, स्वास्थ्य और मजबूत करने में इसी कर्मियों की भूमिका अहम